है। लेकिन औरंगजेबों को इन पे शक हुआ कि ये पत्थर की बनाई हुई ऐसी क्या चीज है, और औरंगजेबों ने, मुगलों ने इन पे गोलियां भी चलाई। देखिए इस तरफ ये गोली के निशान है, ये औरंगजेबों ने इन पे गोलियां चलाई है, ये देखिए इस तरफ। और जब गोलियां चलाई थी तो खून भी निकला था। खून भी निकला था इसमें से। अच्छा। जब उनको पता लगा था कि ये कोई धार्मिक चीज है भगवान की, उनकी बहुत बुरी दशा करी थी इसने। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ भी कानों से अंधे कर दिया, आंखों से अंधे। ये वही कालिया नाग है जिसको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था, और ये आज तक जिंदा है, और आज तक ये श्रापित है, और आज तक पत्थर बने हुए हैं। ये साक्षात कालिया नाग है पंडित जी। ये कालिया नाग है। हाँ। ये कभी भी ये पानी में नहीं डूबते हैं। जो वृंदावन से भगवान ने इनको भगाया था। हाँ। कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना। हाँ। अगर तुम जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे वही तुम पत्थर के हो जाओगे। हाँ। तो इन्होंने यहाँ जैत गांव पे आके नहीं पीछे मुड़ के नहीं देख लिया। हाँ। यहीं से पत्थर के हो गए। यहीं से ये पत्थर के हो गए। मतलब ये वही कालिया नाग है जिनको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था, और ये आज तक पत्थर के हैं। ये पत्थर के नहीं है, ये जिंदा है। जी हाँ, अभी ये जिंदा है। हाँ। और इनको 5,500 साल हो गई। हाँ। द्वापर के हैं ये। हाँ। श्री कृष्ण भगवान ने इनको जब वहां से भगाया था तो इनको यही श्राप दिया था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो वहीं तुम पत्थर के हो जाओगे। मतलब ये कोई पत्थर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है। भगवान कृष्ण के श्राप से श्रापित होके ये आज तक पत्थर के हो गए हैं, और ये वही कालिया नाग है जिन्होंने विष फैलाया था पूरे वृंदावन में। इन्होंने विषैली जमुना कर रखी थी। वहाँ पर भगवान की गाय और ब्रजवासी जमुना जल पिए करते। तो वो अनर्थ हो जाए करते। हाँ। तब भगवान ने एक दिन बॉल का खेल बनाया। हाँ। बॉल को खेलते खेलते यमुना में डाल दे। हाँ। सब श्री दामा जी और ग्वाल वाल बोले बोल हमारी तो भगवान बोल दो। हाँ। तब बॉल के लिए भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ के नहीं यमुना में कूदे। इसके पास पहुंचे तो ये सो रहा था। इसकी 2 पत्नी थी। पत्नी बोली बोल बालक तू कहाँ से आया, कौन है, बड़ा सुंदर बालक है। अगर हमारा नाक जग गया तुझे मारेगा सतावेगा, नहीं इसे जगाओ। तो भगवान ने इसको स्वयं जगाया। जगाते इसलिए फुसकार मारी। फुसकार से एकदम भगवान सामने पड़ गए। भगवान को क्रोध आया। क्रोध में आकर के नहीं इनसे 3 रात और 3 दिन खूब भयंकर युद्ध किया। जब ये मरने को तैयार हुआ तब इनकी पत्नी बोली मान के हमारे प्राणनाथ को मारो मत, मारो मत। मन तो मैं ठीक है मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी और तुमसे हमारे ब्रजवासी परेशान है। तो कहाँ जाओ मैं, तुम जाओ रमणदीप। वहां जाऊंगा तो मुझे गर्द सताएंगे, उनके मारे तो देश में छिपा हुआ हूँ। मानेंगे नहीं अब तेरे सिर पे मेरे 5 चिन्ह बन चुके, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तुम यहाँ पीछे मुड़ के देखोगे वही तुम पत्थर के हो जाओगे। माँ से ये भगे। भगते भगते इन्होंने कहा कि मुझे पत्थर तोड़ना। भगवान ने श्राप दे दिया। लेकिन एक बार मैं और भगवान के दर्शन कर लूं तो यहाँ इन्होंने मुड़ के देख लिया, यहीं पत्थर के हो गए। मतलब ये वही कालिया नाग है जिनको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया, और आज तक ये श्रापित हैं। ये साक्षात कालिया नाग है और जिंदा है। लेकिन औरंगजेबों को इन पे शक हुआ कि ये पत्थर की बनाई हुई ऐसी क्या चीज है, और औरंगजेबों ने, मुगलों ने इन पे गोलियां भी चलाई। देखिए इस तरफ ये गोली के निशान है, ये औरंगजेबों ने इन पे गोलियां चलाई है, ये देखिए इस तरफ। और जब गोलियां चलाई थी तो खून भी निकला था। खून भी निकला था इसमें से। अच्छा। जब उनको पता लगा था कि ये कोई धार्मिक चीज है भगवान की, उनकी बहुत बुरी दशा करी थी इसने। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ भी कानों से अंधे कर दिए, आंखों से अंधे कर दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, बहुत बुरी दशा करी थी यूं मान के चलो। मुगलों का शासन था तो कालिया नाग पे ये देखिए, ये वही कालिया नाग है जिसको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था, और ये आज तक जिंदा है, और आज तक ये श्रापित है, और आज तक पत्थर बने हुए हैं। ये वही कालिया नाग है जिनको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया, और तब से लेके आज तक ये पत्थर बने हुए हैं, और ये जिंदा है। लेकिन मुगलों को शक हुआ, उन्होंने इन पे गोलियां चलाई, इन पे बहुत सारा वार किया। ये देखिए वार के निशान है। और जब गोलियां चलाई थी तो खून भी निकला था पंडित जी। हाँ जी, खून से खून निकला था, किस तरफ से निकला था? ये नीचे से भी ये दरार बनी हुई, इसमें से खून निकला था। ये हाँ। आगे 2 इनके फन टूटे हुए हैं, फन तोड़ दिए थे वो। फन भी तोड़ दिए थे। हाँ। इस तरफ दिखाइए, इस तरफ ये इनका मुंह है, और इस तरफ ये दोनों इनके फन थे, इनके फन भी तोड़ दिए गए मुगलों द्वारा, और इन पे बहुत सारा वार किया गया। लेकिन इनमें से खून निकला, और ये इनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, वृंदावन तक। ये वृंदावन चला गया, 14 किलोमीटर है जैसे वृंदावन। हाँ। काली देव है। हाँ। और तुम्हारे केसी घाट तक की इसकी लंबाई है। भगवान पूंछ पे पैर रख के लिए खड़े हुए हैं, और उनके ऊपर कदम का पेड़ है। भगवान ने इनके सर पे पैर रख के नृत्य भी किया था। हाँ, भगवान ने इन पे नृत्य भी किया था, पैर रख के नहीं, जब जमुना से निकाल के लाए थे। और इनसे कहा
कहा कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मुड़ के मत देखना। अगर तुम यहाँ मुड़ के देखो वहीं तो पत्थर के हो जाओ। मतलब ये कोई पत्थर से बनी हुई कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात वही कालिया नाग है जिसको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया। और फिर मुगलों को शक हुआ, जब मुगलों का शासन आया तो इन पे बंदूक चलाई, गोलियां चलाई, बहुत सारा वार किया। ये देखिए पीछे की तरफ कितने सारे इन पे बंदूक और गोलियों के निशान है। और जब बंदूक और गोलियां इन पे चली तो इनसे खून भी निकला, और खून निकला तो फिर उनका हाल भी बहुत बुरा हाल किया था उनका, मुगलों का। सच में माता जी सही बोल रही? क्या हुआ था? जी हुआ था इस बोलने का। हाँ जी बात है, सही बात है ये तो सही बात है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, क्या कितना भी पानी भर जाए कितना भी, पर ये कालिया नाग नहीं डूबते हैं। कालिया नाग नहीं डूबते? नहीं, चाहे कितना भी बारिश आ जाए, चाहे कितना भी पानी भर दो इसमें, पर ये ऐसे की ऐसे रहते हैं ऊंचे। ये बात सच है कि मुसलमानों ने इन पे वार किया था और मुसलमानों ने इन पे बंदूक गोलियां जैसी चीज जब तो हम छोटे थे किया होगा, ये बात सत्य है, ये क्योंकि श्री भगवान कृष्ण की नगरी है ये, तो भगवान के यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। ये पत्थर से बनी हुई कोई चीज नहीं, नहीं, ये तो साक्षात तो पत्थर। ये रियल है, ये कभी भी पानी में नहीं डूबते, ये भगवान की बनाई हुई भेजी हुई मूर्ति है ये कोई पत्थर से बनी हुई चीज नहीं। नहीं, ये पत्थर से बनी हुई मूर्ति नहीं है ये। भगवान ने भगाया था वहाँ से, माने कि तुम पत्थर के हो जाओगे, लेकिन मुड़ के मत देखना। अगर तुम जहाँ मुड़ के देखो वहीं तो पत्थर हो जाओगे। तो यहाँ इन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, यही ये पत्थर के हो गए।